जय हिंद बच्चों। आज पुनः हम जो है एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। जैसे आज इसमें देखना है आप क्या है त्रिकोणमिति से संबंधित ये आपके सवाल हैं। इसमें देखना क्या है, पहला सवाल आपका दिया गया है 2 tan 30 प्लस tan स्क्वायर 30। ये आपकी अदद दी गई है। इसमें आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्व करने से पहले एक सूत्र जान लीजिए। सूत्र आपका यह है, यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, आप लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए इस सूत्र के आधार पे ये सवाल है कि नहीं। अगर इस सूत्र के आधार पर ये सवाल है तो आप इस सूत्र पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, tan थीटा है तो tan ये और ये यहाँ भी है, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ 1 लिखा गया है तो यहाँ भी 1 लिखा गया है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ tan स्क्वायर है तो यहाँ tan स्क्वायर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। इससे ये साबित होता है कि थीटा बराबर कितना है, 30 अंश। थीटा बराबर 30 अंश। जब थीटा बराबर 30 अंश है तो इसी थीटा को ले आके आप साइन 2 थीटा में रख दीजिए। साइन 2 थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी, 30 अंश है तो यहाँ 30 रख देंगे तो यहाँ कितना आ गया, साइन 60 अंश आ गया। साइन 60 अंश आ गया तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। ये आपका उत्तर है। अब देखिए ये तो आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखिए, अदद वही है लेकिन फर्क इतना है कि ऊपर प्लस है, यहाँ माइनस दिया गया। तो क्या यह सूत्र लगेगा, ये सूत्र नहीं लगेगा। इसके लिए दूसरा सूत्र लगेगा। और दूसरा सूत्र आपका क्या है, जैसे यहाँ आपका अगला सूत्र है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस होता है माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस है तो ये फार्मूला लगेगा। अगर प्लस होता है तो ये वाला फार्मूला लगता है, साइन का लगता है। माइनस रहेगा तो tan का लगेगा, प्लस रहेगा तो साइन का लगेगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए अगर तुलना करेंगे थीटा की वैल्यू, अगर तुलना करेंगे तो थीटा बराबर कितना निकलेगा, इसमें से 30 अंश निकलेगा। तो थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे 30 अंश। तो यहाँ लिखेंगे क्या, tan 2 थीटा। यहाँ लिखेंगे tan 2 गुणे थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश है तो यहाँ कितना लिखेंगे, tan 60 अंश। ये आ गया tan 60 अंश आ गया। tan 60 अंश का मान होता क्या है, tan 60 अंश का मान √3 होता है। ये आपका दूसरा सवाल था और ये पहला सवाल था। इसी तरह से आपको तीसरा सवाल कर रहा है, साइन लिखा गया है। तीसरा सवाल आपका ये है, साइन 2a बराबर कितना दिया गया, 2 साइन ए। 2 साइन ए, तो इसमें ए का मान पूछ रहा है, आपकी अदद ये लिखी गई। तो आप ये बताइए साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है, कास थीटा। यही तो फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले के आधार पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जहाँ साइन 2a लिखा गया है इसके स्थान पे 2 साइन ए इंटू कास ए लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 साइन ए, ये साइन, यहाँ से देखिए 2 साइन ए यहाँ है, 2 साइन ए, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से चाहे आप कॉमन ले लीजिए, चाहे आप इसको डायरेक्ट ऐसे काट दीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा कितना, कास ए। कास ए बराबर कितना आ गया, एक आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर आपसे पूछें कास कितने की वैल्यू एक है तो आप बताएंगे कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे कास ए बराबर कास 0 अंश। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये बराबर आपका कितना लिखेंगे, 0 अंश। ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0 अंश आ गई। ये आपका तीसरा सवाल था। इसी तरह से आपका चौथा सवाल क्या दे रहा है, चौथा सवाल देख लीजिए। चौथे सवाल में कह रहा है कास ए माइनस काट ए कोष्टक बंद स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो पहले सर्वप्रथम मदद लिखते हैं, क्या लिखा गया है, कास थीटा माइनस काट थीटा कोष्टक बंद स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना है, 1 माइनस कास थीटा लाना है और 1 प्लस कास थीटा, यही आपको लाना है सिद्ध करके। तो यहाँ देखिए कास थीटा का सूत्र होता है 1 अपॉन साइन थीटा।
तो कास थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस, और काट थीटा का सूत्र होता है काट का कास बटा साइन, तो यहाँ लिखेंगे क्या कास थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गया कोष्टक बंद पूरे का होल वर्ग है, होल वर्ग को ऐसे लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए दोनों का हर क्या है समान है, जब हर समान है तो लासा लेने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप ऐसे रेखा खींचिए, यहाँ साइन थीटा लिख दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे 1 ऐसे लिख देंगे, कास थीटा को ऐसे लिख देंगे, जब हर आपको समान हो तो ये हो गया। इसके बाद पुनः हम क्या करें, इसमें आप देखिए अंश में भी घाते कितनी है 2 है, हर में भी घाते 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कास थीटा कोष्टक बंद स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये अब इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा, एक कोष्टक में अगले कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा, क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है इसीलिए इसको 2 बार लिखा गया। इसके नीचे आप एक रेखा खींच दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला आपका ये बना ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, अगर एक पे घात 2 चढ़ा देते हैं तो एक की वैल्यू एक ही हो, चाहे एक पे चाहे जितनी घात लिखिए उसका मान एक ही आएगा, तो इसीलिए इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, अगले में होता है ए माइनस बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस कास से एक कोष्टक में कास थीटा, अगले में लिखेंगे 1 माइनस कास थीटा बटे क्या लिखेंगे 1 प्लस कास थीटा एक कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा एक कोष्टक में। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में देखिए हर और अंश में मिल क्या रहा है, मिल आपका यही रहा है, इसको ऐसे काट दीजिए, तो यहाँ बचा आपका कितना 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, ये आपका। अब आपको सिद्ध करके यही लाना भी, ये देखिए यहाँ, तो यहाँ आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। अब यहाँ क्या लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आपका आ गया, ये आपका सिद्ध हो गया। इसी तरह से आपका 5वां सवाल है, 5वां सवाल क्या कह रहा है, 5वें सवाल में दे रहा है यदि ए प्लस बी, यहाँ लिखा गया है टैन, टैन यदि ए प्लस बी बराबर कितना दे रहा है √3, और टैन ए माइनस बी इक्वल टू कितने दे रहा है 1/3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टैन ए प्लस बी इक्वल टू टैन कितने अंश का मान √3 है, तो आप बताएंगे टैन 60 अंश का मान, टैन 60 अंश का मान √3 होता है, तो यहाँ से ये टैन हट गया, यहाँ 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 60, ये समीकरण 1। अब देखिए आगे लिखा गया है और टैन लिखा है टैन ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिया गया 1/√3, ये दिया है, तो यहाँ लिखेंगे टैन ए माइनस बी इक्वल टू टैन कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो आप बताएंगे टैन 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे टैन 30 अंश, ये टैन 30 अंश यहाँ से हट गया, यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू कितना लिखेंगे 30 अंश, समीकरण सेकंड लिखेंगे, समीकरण 1 2 को हल करने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू कितना लिखेंगे 60, दूसरा क्या है ए माइनस बी 30, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो 1 यहाँ लिखा गया 2 यहाँ लिखा गया, इसके नीचे एक ऐसे रेखा खींच दीजिएगा, ये संख्या प्लस में ये संख्या माइनस में, ये कैंसिल हो गया, तो एक भी प्लस में है एक भी माइनस में है, कैंसिल हो गया, ये प्लस में है ये भी ये प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है, तो 60 30 कितना हो जाएगा 90, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 90 बटा कितना लिखेंगे 2, ए बराबर कितना आ गया 45,
तो ए बराबर कितना लिखेंगे 45 ये हो गया आपका। अब इसी तरह से आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे क्या है, लिखेंगे ए का मान समीकरण, चाहे आप एक में रख दीजिए चाहे दो में रख दीजिए, वैल्यू वही आएगी। समीकरण ए का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू कितना 60 अंश। तो ए का मान आपने देखिए क्या निकाला है 45 अंश, तो ए के स्थान 45 पुट कर दीजिए, बी को ऐसे लिख दीजिए, यहाँ 60 लिख दीजिए। तो यहाँ बी बराबर कितना लिखें 60, ए 45 अंश को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 45 अंश हो गया। अब v बराबर 60 में से 45 को घटाएंगे, यहाँ 10 में से 5 गए 5 हो गया, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 4 गए 1, ये b की वैल्यू कितना आ गई 15 अंश। ये एक की वैल्यू कितनी आई, ये बराबर आपका कितना आ गया है 45 अंश, और b बराबर कितना आ गया आपका 15 अंश। ये आपकी वैल्यू दोनों आ गई। इस तरह से त्रिकोणमिति के सवाल जो परीक्षा में आने वाले उसको हमने 5 सवाल को बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, कहीं कोई समस्या है तो उसको कमेंट करिए।